और इस बीच बड़ी खबर, रूस के साथ युद्ध के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात की है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, उन्होंने बोरिस जॉनसन से कहा कि अगले 24 घंटे काफी अहम रखने वाले हैं। कीव को लेकर लगातार ये अपडेट्स आ रहे हैं कि रशियन फोर्सेस जो है वो बढ़ते हुए 5 किलोमीटर लंबा उनका काफिला बताया जा रहा है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अगले 24 घंटे बेहद अहम बता रहे हैं यूक्रेन के लिए। और ये उन्होंने जब उनकी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात हुई है तब कही है कि नेक्स्ट 24 आवर्स आर क्रूशियल फॉर यूक्रेन। 24 घंटे बेहद अहम है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। और साथ ही आज शांति वार्ता होनी है रूस और यूक्रेन के डेलीगेशंस के बीच में। ज़ेलेंस्की उसे लेकर भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि बहुत ज्यादा उम्मीदें उन्हें नहीं है, लेकिन वो बातचीत करना चाहते थे, इसलिए बातचीत के टेबल पर गए हैं। तो एक स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जिसमें वो कहते हैं कि 24 घंटे बेहद अहम है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है। उस कॉन्वर्सेशन के दौरान, उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही है। और यहाँ पर समझना होगा, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लगातार जो बड़े देश हैं उनके साथ संपर्क में है, वो उन्हें रीच आउट कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, उनसे मदद अगर मिल रही है तो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ये कहा गया कि अगले 24 घंटे जो है वो काफी अहम है। यहाँ पर आपको समझना होगा, कई सारे सैंक्शंस ब्रिटेन द्वारा लगाए गए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड की जो फुटबॉल टीम है उसे मैचेस खेलने से मना कर दिया है रूस के खिलाफ। तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लगातार। और ये वो काफिला जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर लंबा ये रशियन फोर्सेस का काफिला बताया जा रहा है, जो तेजी से राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त जो आप इंफॉर्मेशन अपने स्क्रीन पर डेटा के माध्यम से देख रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन है किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो रूस के पास अगर बात की जाए तो 5,977 परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका के बारे में बात करें तो 5,428 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 350, वहीं फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 160। इसके अलावा इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। और एक और बड़ी खबर जो जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है, ये तो परमाणु हथियार। अब आप सोच रहे होंगे इन्फॉर्मेशन अगर आप को इसका कॉन्टेक्स्ट दे तो वो है व्लादिमीर पुतिन का बयान, जिसके तहत कल शाम उन्होंने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा। इसीलिए हमने आपको बताया कि किसके पास कितने परमाणु हथियार है, क्योंकि उसके बाद से दुनिया भर में तनाव है। अब रूसी मीडिया के हवाले से जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो हम आपको दे रहे हैं। रूस यूरोप से अपने नागरिकों को निकालेगा, इवैक्यूएट करेगा। यूरोप में कई तरह के सैंक्शंस रशिया पर लगाए हैं और उन सैंक्शंस का सीधा असर जो रशियन करेंसी है रूबल, उस पर देखा गया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 30% की गिरावट रूबल में देखी गई है। और इस सब के बीच रूसी मीडिया ये कह रहा है कि रूस अपने नागरिकों को यूरोप से निकालेगा। यूरोप में जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, यूरोपियन यूनियन द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो एयर स्पेस क्लोज करने से जुड़े हुए हैं। और रूस ने भी पलटवार करते हुए ये कहा कि उस यूरोप में फ्लाइट्स नहीं भेजेगा। लेकिन अब ये एक साथ ही बड़ी खबर ये भी आ रही है, अपने नागरिकों को सेफली इवैक्यूएट करेगा रूस यूरोप से। तो यूरोप एक तरफ पाबंदियां लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन भी पीछे हटने के मूड में नहीं, हर सैंक्शन पर पलटवार कर रहे हैं। और अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि रूस अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करेगा, निकालेगा यूरोप से। जो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तस्वीर यूक्रेन ने कैसे ड्रोन के माध्यम से नष्ट किया है रशियन मिसाइल सिस्टम को, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर बताई जा रही है। यूक्रेन की युद्ध नीति क्या है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध की तैयारी में रूस की सेना को कॉर्नर किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है। रूस की सेना को मल्टीपल पॉइंट्स पर फाइट मिल रही है। इसके अलावा यूक्रेन को सपोर्ट भी मिल रहा है। ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर नहीं जाएंगे, ये ऐलान उन्होंने 2 दिन पहले ही कर दिया था। और उन्होंने कहा कि उन्हें राइड नहीं चाहिए, उन्हें हथियार चाहिए, उन्हें टैंक चाहिए और दुनिया से उन्हें मदद मिली है। वैश्विक संस्थाओं में भी अब रूस की घेराबंदी हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने कैसे सैंक्शंस लगाए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.